हेलो फ्रेंड, आज की इस नई वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। बेसिकली इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड नंबर सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ द इंटीजर्स। ये दो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में क्या देख लिए थे, जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर देख लिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की क्या प्रॉपर्टीज है इंटीजर में। सो वो टिल द एंड एंड व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में क्या क्या है, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो हमारा जो नंबर फर्स्ट होने वाला है वो होने वाला है टॉपिक क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड नंबर सेकेंड कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एंड नंबर थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड नंबर फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एंड नंबर फिफ्थ मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, एंड नंबर सिक्स्थ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ये सारे हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, फुल डिटेल पढ़ने वाले हैं। सो आइए अब हम लोग इसे वन बाय वन करके पढ़ते हैं। आइए गाइस, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या। सो आइए अब हम लोग इसे पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जब दो इंटीजर को जब गुना किया जाएगी तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छी तरह से आप लोग समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और 5 को जब हमें एक साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों है इंटीजर, और इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट आएगा 35, जो कि 35 भी है एक इंटीजर। तो आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, जब दो इंटीजर को आपस में गुना किया जाएगी जो उसका रिजल्ट आएगा इंटीजर, वही है क्लोजर प्रॉपर्टी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमें लेना है -8 को हमें गुना करना है 4 के साथ, तो इसका जो आंसर होगा वो -32। तो जो -32 है ये भी तो एक इंटीजर है। यही है हमारे फर्स्ट टॉपिक जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी। आइए हम लोग अपने सेकेंड प्रॉपर्टी पे बढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसे हम लोग ना दो वेरिएबल में लिख सकते हैं, एक है ए और एक है बी। इसे हम दो टर्म में लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई विद बी एंड लिख सकते हैं बी मल्टीप्लाइड विद ए। दोनों का ही जो है ना रिजल्ट वो होने वाला है सेम। ठीक है, आई बात समझ में। एक एग्जांपल इससे समझते हैं और इसी तरह से आप लोग समझ में आएगा। जैसे मैंने लिया यहाँ पे ए को मान लिया हमने 5 और बी को मान लिया 8, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड विद 8 या 8 मल्टीप्लाइड विद 5, दोनों का ही रिजल्ट आने वाला है 40। तो यही तो है कम्युनिकेटिव लॉ कि जब हमें दो वेरिएबल को a इंटू बी और b इंटू ए की फॉर्म में लिखे और दोनों का रिजल्ट जब सेम आए तो वही है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया -9 एंड यहाँ पे -7 को हमें गुना करना है एक साथ, और उधर में लिखा यहाँ पे मैंने -7 को हमें गुना करना है -9 के साथ, दोनों का ही आंसर आने वाला है 63। यही हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। आइए अब हम लोग अपने थर्ड प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें 3 वेरिएबल आते हैं। जैसे कि यहाँ पे कम्युनिकेटिव में था ना 2 वेरिएबल आते हैं ए बी, अब इसमें 3 वेरिएबल आ जाते हैं ए बी और सी, और इसे भी इस टाइप में फॉर्म में लिखा जाए कि दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आए। जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा ए इंटू बी और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिखा इंटू सी, और इसे ही मैंने उधर लिखा ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी। तो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ फर्स्ट में यहाँ पे है ए इंटू बी के साथ ब्रैकेट है, और यहाँ पे जब मैं इक्वल के बाहर ले गया तो वहाँ पे है बी इंटू सी के साथ यहाँ पे ब्रैकेट है। तो जब दोनों का ही है ना, जब दोनों को ही करेंगे सिंप्लीफाई तो दोनों का ही आंसर सेम आएगा। जैसे मान लिया मैंने 3 मान लिया, 5 मान लिया और 8 मान लिया। 3 को मैंने ए माना, 5 को मैंने बी माना और 8 को मैंने सी माना। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों का इक्वल आया। तो यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि जब 2 वेरिएबल रहेंगे ए इंटू बी तो वो हो जाएगा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। अब जब ए बी और सी जब 3 यहाँ पे रहेंगे तो वो हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई बात समझ में। आइए अब हम लोग अपने प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टफ तो नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग लॉजिक का है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें ना एक एडिशन आ जाता है,
जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है a मल्टीप्लाइड विद ब्रैकेट में b प्लस c, और उधर मैंने ले गया इसे कुछ अलग फॉर्म में ले गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा a इंटू बी और a इंटू सी। ठीक है, आई बात समझ में। एक तरह से देखें ना तो यहाँ पे आप खुद भी कर सकते हैं। जब मान लीजिए a इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है तो आप इसे ये भी तो लिख सकते हैं। जब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे a को b के साथ गुना करना है और a को c के साथ गुना करना है और आपस में जोड़ देंगे तो वही है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आई। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिया 5 को मान लिया a और b को मान लिया मैंने 6 और c को मैंने मान लिया 5। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 5 मैंने लिया, ठीक 5 मैंने लिया। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में इंटू करेंगे ना, यहाँ पे b प्लस सी मतलब 6 प्लस 5 और इक्वल टू में उधर क्या लेंगे, इक्वल टू में हम लोग लेंगे ब्रैकेट में 5 इंटू 6 और यहाँ पे प्लस करना है 5 इंटू 8 के साथ, यही करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 70 एंड 70 दोनों का इक्वल वैल्यू आया, तो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 5 7 9, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटू करना है 7 9 को यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिया और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने करूँगा 5 इंटू 7 और यहाँ पे प्लस करना है यहाँ पे 5 इंटू 9 के साथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो 80 सेम आया। तो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसे हम लोग a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। जब आप इसे दोनों को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो दोनों का इक्वल सेम आएगा। ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थोड़ा लॉजिकली आप सोचिए तो ये आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, अब हम लोग अपने बढ़ते हैं 5th पॉइंट पे, वो है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, कि जीरो के साथ मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। तो ये आप लोग को आता भी होगा। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हैं a इंटू विद जीरो एंड जीरो विद a, मतलब कि जीरो को a के साथ गुना करना है और a को जीरो के साथ करना है, तो दोनों का ही रिजल्ट जीरो आएगा। जैसे मैंने मान लिया 7 मान लिया और यहाँ पे 0 मान लिया, तो 7 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू 7 इंटू 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू 7, दोनों का ही आंसर आएगा 0। उसी तरह यहाँ पे मैंने मान लिया 6 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 इंटू 6, दोनों का ही आंसर आ गया 0। तो यही है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। ये बहुत इजी था, आप लोगों को पता है ये। अब आते हैं अपने 6th प्रॉपर्टी पे, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आइडेंटिटी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें एक के साथ गुना करना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a इंटू, जब हम लोग एक से साथ गुना करेंगे और यहाँ पे 1 इंटू ए के साथ गुना करेंगे तो दोनों का ही आंसर ए आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया मैंने 11 इंटू 1 इजकल टू 1 इंटू 11, अब दोनों का ही आंसर 11 आने वाला है। उसी तरह यहाँ पे मैंने लिया 15 इंटू 1 या इक्वल टू में मैंने लिया 1 इंटू 15, दोनों का ही आंसर 15 आने वाला है। यही है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप ये सारी आपको प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, एक है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो एंड एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये सारी चीज़ हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर है क्या। आइए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज़, बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़ तो नहीं है लेकिन हम लोग इसके बारे में कुछ डिस्कस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ़ a एंड b आर इंटीजर देन a डिवाइडेड बाय b इज़ नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है जब हमें a और b को यहाँ पे जब हमें डिवाइड करना होगा तब जो इसका आंसर आएगा तो वो इंटीजर हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है यदि a b एक इंटीजर। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे हमें 4 को हमें 2 से डिवाइड करना है। 4 और 2 क्या है, हमारी इंटीजर है। लेकिन जब इसे यहाँ पे जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर 2 आ रहा है, तो ये भी एक इंटीजर ही है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे नेसेसरी मैंने लिख दिया एक वर्ड कि नेसेसरी नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ पे हमें 5 को हमें 16 से डिवाइड करना है, 5 को हमें 16 से डिवाइड करना है, तो लेकिन 5 और 16 को हमें डिवाइड करना है, दोनों ही इंटीजर है। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट आने वाला है वो न
इंटीजर तो है ही नहीं, वो तो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया 16 डिवाइडेड बाई 5, इसका होगा ही नहीं, तो ये नेसेसरी नहीं है इंटीजर में। आइए अब हम लोग देख लेते हैं अपने सेकेंड प्रॉपर्टी, जो कि है ये प्रॉपर्टी। आइए अब हम लोग इसे देख लेते हैं। हमारा ये है कि इफ़ ए इज़ एन इंटीजर एंड a is not equal to 0 then a divided by a is equal to 1। एक एग्जांपल लेते हैं और उससे आप लोग समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 15 लिया, 15 को हमें डिवाइड करना है 15 के साथ, तो 1 आएगा आंसर। लेकिन यदि हमें डिवाइड करना है 1 को 0 के साथ डिवाइड करना है, तो इसका तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है a is not equal to 0। आई बात समझ में? तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। आइए वो अपने थर्ड पे भी बढ़ लेते हैं। थर्ड हमारा क्या है? हमारा थर्ड जो है ना वो है इफ़ a इज़ एन इंटीजर देन a डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू a। यदि यहाँ पे a इंटीजर है तो जब हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो a आएगा। क्या आएगा? a आएगा। जैसे हम ले लिए यहाँ पे 6 को हमें डिवाइड करना है 1 के साथ, तो क्या आएगा? 6 आएगा। और यदि हमें डिवाइड करना है 0 को 1 के साथ, तो क्या आएगा? 0 आएगा, a आएगा। आई बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको सभी प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। तो ये आप लोग को समझ में आ गई। मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, एंड यहाँ पे मैंने आपको सेकेंड बताया प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ये दोनों हमने टॉपिक पढ़ा। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में 6 प्रॉपर्टी थे। नंबर फर्स्ट था क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर सेकेंड था कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, नंबर थर्ड था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर फोर्थ था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एंड नंबर 5 था मल्टीप्लिकेशन बाई 0, एंड नंबर 6 था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये था। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में मैंने तो आप लोग को बतला ही दिया। आई होप आप कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी भी तरह का डाउट है देन फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग अपने NCERT के सॉल्यूशन के साथ आप लोग से मुलाकात करेंगे।